मैं सबसे पहले मेरे सारे बुजुर्गों को राम राम नमस्कार, चरणों में स्पर्श। यहाँ मेरे सारे अध्यक्ष भी रहे सारे। मैं दो ही बातों में आपको समझाना चाहूँगा कि देखिए, हमारे पास में बहुत पुराने जमाने में बाबू संपत राम जी हुआ करते थे, आपको ज्ञान होगा। और उनका एक नाम था, पूरे राजस्थान के हिंदुस्तान में नाम था। हमारा बहुत कद्दावर नेता पैदा हुआ और जिनके बलबूते पे हमारा समाज आगे बढ़ा और आगे चला। बहुत ताकत भी दिखाई, हमने भी उनका साथ दिया। आज वो समय पूरे दोबारा पुनः आया और इस चीज के लिए चाहे मेघवाल हो चाहे और हो, ऐसे समाज की मैं बात करना चाह रहा हूँ, तमाम भाइयों से बात कहना चाह रहा हूँ कि आज माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने हम पे असीम कृपा करी, हमारे एक छोटे से नेता को बहुत बड़ा नेता बनाया और आज प्रतिपक्ष का नेता राजस्थान के अंदर हमारे आदरणीय जूली साहब को बिठाया, हमारा मान सम्मान बढ़ाया। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। देखिए भाइयों, ये जो चुनाव है ये जूली साहब का नहीं, हमारा सबका मिलकर उनकी शान आन और बान का काम का है। अगर आपने ढील बरत ली तो इसमें जूली की तौहीन नहीं होगी, तौहीन होगी तो हमारे समाज की हमारी होगी। इस बात को भी आप ध्यान कर लेना, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए हमको एकजुट होकर के सब चीजों को भुला करके आज समर्थन करना है तो आरएन जुबेर का नहीं, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। हम उस पुण्य आत्मा जो उसको श्रद्धांजलि रूप, अगर उसको सच्चे सिपाही मानते हो हमारे जुबेर खान साहब को लिए, तो हमको एक एक वोट चुन चुन के लाना होगा और कांग्रेस को जिताना होगा। क्योंकि दुनिया हमारे सामने ये कहती है कि नहीं, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात है। मैं कहा हमारे यहाँ होता ही नहीं, हम तो एक हैं भारतवासी, हम भारत में रहते हैं। हमारे यहाँ सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, तमाम सारी 36 कौमें होती हैं। और कांग्रेस ऐसी चीज है जो हमें 36 कौमों को जो है प्यार और प्रेम देती है, मोहब्बत देती है। हम लोग मोहब्बत के भूखे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हाथ जोड़ करके ये दाव जूली साहब पे नहीं चल रहा। हम हमारे सपने सजाए हुए हैं। अगर जूली साहब को आगे चीफ मिनिस्टर बना देखना चाहते हो, मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हो, तो हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि जूली के कहने पर, हमारे कहने पे अपने बात से वोट कांग्रेस को दे जाना। ये मेरा आपको निवेदन हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। तभी हमारी शान बनेगी, तभी हमारी इज्जत आगे बढ़ेगी। तो इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेकर के मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी ने हमको क्या दिया, बहुत अच्छा काम दे दिया कि हमारी सारी नौकरियां खा गई। सबसे बड़ी बात है प्राइवेट, जो इन्होंने सारे जो प्राइवेट धंधे खोल दिए। और प्राइवेट में आप जानते हो कि प्राइवेट में क्या होता है, भाई भतीजेवाद को नौकरी जाते, किसी SC ST वालों को नौकरी नहीं देते। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे बच्चे बड़े मुश्किल से पढ़े लिख करके बड़े होते थे, उनको IAS बनाने के हम सपने देखते थे। आज सीधी भर्ती IAS और IPS की करने लगे। बड़े शर्म की बात है, हमको कौन करे। और नया दाव इन्होंने खोला कि आरक्षण में आरक्षण देने की बात, मतलब हमारी जो समाज एकजुट थी साले के टुकड़े करने की भी सोच ली। ये बीजेपी का राज है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ कि संविधान का तो सारा तोड़ फोड़ करने के पीछे लगे हुए हैं। कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस ने आपको देखा है 25 लाख का आपका इलाज देने वाली थी, तो कांग्रेस गहलोत साहब की सरकार थी, आपको पता होना चाहिए। गांव में गाय और भैंस हम लोग पालते हैं, गाय भैंसों का 40,000 का बीमा हमारी कांग्रेस सरकार ने की, जो खत्म कर दिया गया। बिजली का हमने किसानों की मुफ्त बिजली दी, घरों की मुफ्त 300-200 यूनिट तक दी, उसमें सारा सत्यानाश करके बैठा दिया। आज आप जान के देखिए कि क्या हमको DAP मिल रहा है, किसान को खाद नहीं मिल रहा, किसानों के लिए कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ एक बात करते हैं कि एक हो जाओ, फलाना हो जाओ। अरे हम एक हैं, जब भी तो एक अनेक है, अनेकों में एक होते हैं। कहाँ से टुकड़े करोगे हमारे। आज हमारे सरहद में कोई दूसरा दुश्मन आके तो देखे, हम 3600 को हम एक साथ उसको मुंह तोड़ के जवाब देने लायक है। ये बीजेपी हमसे क्या बात करना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ मेरे भाइयों, समय बहुत कम है। आप कल का है, परसों का है चुनाव, मेरे हाथ जोड़ के परसेंटेज वोटिंग बढ़ा देना, एक एक वोट को निकाल के लाना और इनको मुंह पे दिखाना कि SC ST भी कोई तगड़ी चीज होती है कि नहीं होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों हमारे ऊपर बहुत कुछ दारमदार है और हम ये ऐलानिया जंग करते हैं कि SC समाज आपसे दूर नहीं जा रहा, कांग्रेस के साथ रहेगा। ये वादा हम लोग करते हैं, हम आपको। इसलिए मैं ज्यादा समय लेके यही हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा। भाइयों, मैं सन 78 में रामगढ़ में आया था, यहाँ पर JN रहा हूँ। दोहली की मेरी माँ है, ये और नाता बताता हूँ। ये डालचंदी मेरे भाई है। ये हम कहते हैं ना, मामा फूफी वाली बात चल रही थी। हमारे
भाऊजी के साथ रहा हूं मैं, तो उनके शरण तो मैंने रामगढ़ में भी ली हुई है। उस वक्त मैं जेईएन आया था, तुम्हारे कम से कम 50 गाँव में मैंने खंबे लगा के बिजली दी है। मैं वो जेईएन था। एक्शन से रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद जनता का प्यार मोहब्बत मिला तो भाई प्रधान बना दिया पंचायत समिति किशनगढ़ पास का। वहां भी मैं वही समाज सेवा कर रहा हूँ जो मैंने पहले बुजुर्गों में की। तो मैं तो आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि मेरे भाइयों, हाथ जोड़ करके, कि वोट की ताकत बहुत बड़ी होती है, बस ढीले मत पड़ जाना, एक एक वोट को लाके देना। इन्हीं शब्दों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।